नमस्कार, मैं हूं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला, एक ऐसा चैनल जहां पर हर टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझाया जाता है। एमएस एक्सेल के इस लेक्चर से हम एमएस एक्सेल के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक प्रूफिंग के बारे में जानेंगे। प्रूफिंग के टॉपिक पर हम टोटल 7 लेक्चर्स लगाएंगे और मेनली दो चीज़ें इसके अंदर हम कवर करेंगे, एक स्पेलिंग्स और दूसरी है थिसारस। इस लेक्चर से हम स्पेलिंग्स को समझना स्टार्ट करेंगे, समझेंगे कि एमएस एक्सेल की वर्कशीट में जो हम डेटा एंटर करते हैं उसके स्पेलिंग्स को हम कैसे चेक कर सकते हैं। दरअसल एमएस एक्सेल एक मैथमेटिकल टूल है, एक न्यूमेरिक सेंट्रिक टूल है। इसे ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए, लेकिन हम टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन को कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने एमएस एक्सेल में एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट क्रिएट की है और ये रिपोर्ट आप अपने बॉस के पास लेके जाते हैं। इसके अंदर आपने ग्राफ्स का इस्तेमाल किया है, पाइवेट टेबल का इस्तेमाल किया है, फार्मूला एंड फंक्शंस लगाए हैं और आपके बॉस को आपका काम बहुत पसंद आता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन आपने अपनी रिपोर्ट में एंटर की है उसमें स्पेलिंग्स एरर है, जिसकी वजह से आपको अपने बॉस के सामने एम्बेरस होना पड़ता है। अगर आप इस एम्बेरसमेंट से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी रिपोर्ट में किसी तरह के स्पेलिंग एरर्स ना हो, तो इस पर्टिकुलर केस में आपको ये लेक्चर जरूर देखना चाहिए। अब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सर हमने तो बहुत बार एमएस एक्सेल में टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन एंटर की है, लेकिन एमएस एक्सेल कभी भी ये इंडिकेट नहीं करता कि हमने किसी भी पर्टिकुलर वर्ड के स्पेलिंग्स गलत लिखे हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल एमएस एक्सेल आपको इंडिकेट नहीं करता, क्योंकि एमएस एक्सेल में स्पेल चेकर ऑटोमेटिकली काम नहीं करता है, क्योंकि एमएस एक्सेल कोई वर्ड प्रोसेसर तो है नहीं। अगर मान लीजिए आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं और वहां पर आप कोई टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन में स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, तो उसी समय उसके नीचे एक रेड कलर की लाइन आ जाती है। अगर आप कोई ग्रामेटिकल एरर कर देते हैं तो उसके नीचे ब्लू कलर की लाइन आ जाती है और एमएस वर्ड आपको इंडिकेट कर देता है कि आपने यहाँ पर मिस्टेक की है। क्योंकि जब भी हम एमएस वर्ड में टाइप करना स्टार्ट करते हैं, साथ ही साथ एमएस वर्ड का स्पेल चेकर भी काम करना स्टार्ट कर देता है, जो कि एमएस एक्सेल में नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि एमएस एक्सेल का स्पेल चेकर हमें मैनुअली स्टार्ट करना पड़ता है। अब हम एमएस एक्सेल का स्पेल चेकर स्टार्ट कैसे कर सकते हैं और इन स्पेलिंग मिस्टेक से हम कैसे बच सकते हैं, इस लेक्चर में हम यही सीखेंगे। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी नया सीखने को मिले तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए देर न करते हुए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। एमएस एक्सेल के स्पेल चेकर को स्टार्ट करने के लिए या इनिशिएट करने के लिए 3 मेथड्स हैं। इन तीनों मेथड्स को मैं आपको समझाऊंगा। इसका पहला मेथड तो ये है कि आपको यहाँ पर रिव्यू टैब पर क्लिक करना है। जब आप रिव्यू टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रूफिंग ग्रुप में आपको यहाँ पर स्पेलिंग्स नाम की ऑप्शन मिलेगी, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका स्पेल चेकर एक्सेल का इनिशिएट हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड एक शॉर्टकट है। आपको अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से फंक्शन की F7 को प्रेस करना है। जैसे ही आप फंक्शन की F7 को प्रेस करेंगे तो स्पेल चेकर इनिशिएट हो जाएगा। अब थर्ड मेथड क्या है? थर्ड मेथड ये है कि आप इसी पर्टिकुलर ऑप्शन को यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार पर रख लें। जब आप यहाँ पर माउस के कर्सर को लेकर आएंगे तो यहाँ पर लिखा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर न्यू है, ओपन है, सेव है, ईमेल है, बहुत सारी ऑप्शंस हैं और आप इन पर्टिकुलर ऑप्शंस को क्विक एक्सेस टूल बार पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये स्पेलिंग की ऑप्शन है और मैं इसे क्विक एक्सेस टूल बार पर अगर ऐड करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर आइकन तो स्पेलिंग का है और ये यहाँ पर ऐड हो गया है। अब आपको रिव्यू में जाकर यहाँ स्पेलिंग्स पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब स्पेल चेकर को इनिशिएट करने से पहले आपके इसके बिहेवियर को समझना होगा। अगर आप इस वर्कशीट को देखें तो इस वर्कशीट में हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। ए कॉलम में हमारे पास वेजिटेबल के नेम्स हैं, बी कॉलम में फ्रूट के नेम्स हैं और सी कॉलम में हमारे पास ग्रॉसरी की आइटम्स हैं। और इनके अंदर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, जो वर्ड्स यहाँ पर लिखे गए हैं, उनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स है और मैं इनको ढूंढना चाहता हूँ और उनको करेक्ट करना चाहता हूँ। अब एमएस एक्सेल के स्पेल चेकर काम कैसे करता है? मान लीजिए मेरा जो एक्टिव सेल है वो B5 है, यानी अभी मैंने B5 सेल को सिलेक्ट किया हुआ है। B5 सेल को सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा ना,
तो ये कैसे सर्च करेगा उन पर्टिकुलर वर्ड्स को जिनमें एरर्स हैं। तो यहाँ पर जो स्पेल चेकर स्टार्ट होगा और कहाँ से स्पेलिंग्स को चेक करना स्टार्ट करेगा, वो B5 सेल से स्पेलिंग्स को चेक करना स्टार्ट करेगा। पहले B5 को चेक करेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा C5 को चेक करेगा, D5, E5, यानी इस तरह से वो आगे की तरफ यानी पूरी की पूरी 5th रो को वो चेक करेगा। 5th रो के बाद वो 6th रो में आएगा, लेकिन वो इस पर्टिकुलर A5 को चेक नहीं करेगा क्योंकि वो शुरू किससे हो रहा है, वो B5 से शुरू हो रहा है। ना तो वो फर्स्ट रो को चेक करेगा, ना सेकंड को, ना थर्ड रो को, ना फोर्थ रो को। 5th रो में यहाँ पर A5 को भी चेक नहीं करेगा। यहाँ पर 5th रो में वो B5 से चेकिंग को स्टार्ट करेगा और उसके बाद 6th रो, 7th रो, 8th रो, 9th रो, 10th रो एंड सो ऑन। अब आप कहेंगे कि सर आपने फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो इनको तो छोड़ दिया था क्योंकि आप कहाँ पर थे, आप B5 में थे, तो क्या ये उनको चेक नहीं करेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है, ये उनको भी चेक करेगा जब ये कंप्लीट यहाँ तक सबको चेक कर लेगा। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि भाई साहब इस वर्कशीट में जो डेटा था मैंने उसको चेक कर लिया है, क्या आप अब बिगिनिंग ऑफ वर्कशीट पर जाना चाहते हैं? तो मैं कहूँगा बिल्कुल जाना चाहते हैं, मैं येस पर क्लिक कर दूंगा तो ये यहाँ पर वापिस आ जाएगा। तो चलिए अब इसको करके देखते हैं। मान लीजिए मैंने B5 सेल को सिलेक्ट किया हुआ है, उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करूंगा तो अगर इसको कोई एरर मिलता है, अगर एरर नहीं मिलेगा तो ये कहेगा कि इसमें कोई एरर नहीं है। अब इसको एरर मिल गया तो यहाँ पर ये स्पेलिंग्स का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। स्पेलिंग्स के इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर लिखा है इंग्लिश और यहाँ पर लिखा है यूनाइटेड स्टेट्स। इसका मतलब ये है कि MS एक्सेल यूनाइटेड स्टेट्स की डिक्शनरी यूज कर रहा है और उसमें आने वाले वर्ड्स को ही ये करेक्ट वर्ड मानेगा। जो वर्ड्स इंग्लिश की यूनाइटेड स्टेट्स की डिक्शनरी में नहीं आते, ये उसको स्पेलिंग मिस्टेक मानेगा। अगर आप यहाँ पर आए तो हम कहाँ पर थे, हम B5 में थे। B5 के बाद इसने C5 को चेक किया होगा, लेकिन ना तो B5 में कोई गलती है, ये स्पेलिंग भी ठीक है, C5 में भी कोई गलती नहीं है, ये स्पेलिंग भी ठीक है। स्पेलिंग गलत है A6 में। यहाँ पर स्पेलिंग होने चाहिए बीन्स के BEANS, लेकिन यहाँ पर हैं BEEANS। तो इसने ये नहीं कहा है कि ये स्पेलिंग्स गलत हैं, इसने ये कहा है कि ये स्पेलिंग डिक्शनरी में नहीं है, जिसका मतलब यही है कि ये स्पेलिंग गलत है। यहाँ पर सुजेशंस दी गई हैं कि अगर ये स्पेलिंग डिक्शनरी में नहीं है तो आप इनमें से किसी पर्टिकुलर स्पेलिंग को चूज कर सकते हैं। अब इनमें से जो सबसे बढ़िया सुजेशन है वो तो यही है कि BEANS का इस्तेमाल किया जाए। अब आपने मान लीजिए इसको चूज कर लिया। अब इसको चूज करने के बाद MS एक्सेल का ये जो स्पेल चेकर का डायलॉग बॉक्स है, ये आपको 6 ऑप्शंस देता है। पहली ऑप्शन है इग्नोर वंस, दूसरी है इग्नोर ऑल, तीसरी है ऐड टू डिक्शनरी, फोर्थ है चेंज, फिफ्थ है चेंज ऑल और सिक्स्थ है ऑटो करेक्ट। सबसे पहले है इग्नोर वंस। अब मान लीजिए कि आप इस पर्टिकुलर एरर को ठीक नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि ये BEEANS ही रहे, आपको इसको ठीक नहीं करना है, फिलहाल के लिए ठीक नहीं करना है, उसके लिए आप इग्नोर वंस पर क्लिक कर सकते हैं। अब ये इस पर्टिकुलर एरर को स्किप कर देगा लेकिन इसको करेक्ट नहीं करेगा। अब मान लीजिए ये जो बीन्स यहाँ पर लिखा गया है, ये जो गलत बीन्स आपने लिखा है, ये इस वर्कशीट में एक बार नहीं लिखा है, एक से ज्यादा बार लिखा है और जितनी बार भी ये आपके सामने आएगा आप इसको करेक्ट नहीं करेंगे, आप इसको इग्नोर ही करेंगे। तो उससे अच्छा ये है कि ये आप इग्नोर वंस पर क्लिक करें, इससे अच्छा ये है कि आप इग्नोर ऑल पर क्लिक करें, ताकि आगे कभी भी जब बीन्स आएगा तो ये उसको ऑटोमेटिकली इग्नोर कर देगा, आपको इग्नोर वंस पर क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इग्नोर ऑल पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इग्नोर ऑल पर क्लिक करेंगे तो ये उसको इग्नोर कर देगा और नेक्स्ट पर्टिकुलर एरर पर पहुंच जाएगा जहां पर नेक्स्ट स्पेलिंग मिस्टेक है। उसके बाद इस वर्कशीट में यहाँ पर जो नेक्स्ट स्पेलिंग मिस्टेक है वो A10 सेल में मिल रही है। यहाँ पर मशरूम लिखना था लेकिन यहाँ पर मशरू लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, मुझे इसको चेंज करना है। अब मैं इग्नोर नहीं करना चाहता, मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। अब चेंज करने में यहाँ पर चेंज भी लिखा है और चेंज ऑल भी लिखा है। चेंज पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर चेंज कर देगा, मशरू को मशरूम कर देगा। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर हो सकता है कि इस वर्कशीट में मशरूम एक बार ना लिखा गया हो, यानी मशरू एक बार ना लिखा गया हो, एक से ज्यादा बार लिखा गया हो, तो आप बार बार उसे चेंज करते रहेंगे, या फिर इसके सभी इंस्टांसेस को आप एक ही बार में चेंज कर देना चाहते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको चेंज पर क्लिक नहीं करना है, आपको चेंज ऑल पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर चेंज ऑल पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं चेंज ऑल पर क्लिक करूंगा तो मेरी इस वर्कशीट में जहां जहां पर भी मशरू लिखा होगा
वो मशरूम में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे पास लिखा है पास्ता, और ये कह रहा है कि आपने पास्ता के स्पेलिंग भी गलत लिखे हैं, टी के बाद डबल ए नहीं आता है। लेकिन मैं पास्ता को ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है, और मैं ऐसा ही लिखना चाहता हूँ। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं क्या करूंगा, मैं इस पास्ता वर्ड को डिक्शनरी में ऐड कर लूंगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो पर्टिकुलर पास्ता वर्ड है, क्या ये इंग्लिश की यूनाइटेड स्टेट्स की डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा? तो जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। एमएस एक्सेल हमें एक डिफॉल्ट डिक्शनरी और प्रोवाइड करता है, और उस डिक्शनरी का नाम है कस्टम डिक्शनरी। यानी आप कुछ वर्ड्स खुद से, जिन कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जिन्हें इंग्लिश की यूनाइटेड स्टेट की डिक्शनरी में आप नहीं ढूंढ पाते, लेकिन कुछ मेडिकल टर्म्स हो सकती हैं, कुछ लीगल टर्म्स हो सकती हैं, कुछ एब्रीवेशंस हो सकती हैं, तो आप उसे कस्टम डिक्शनरी में, जो कि एमएस एक्सेल ही प्रोवाइड करता है, उसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पास्ता वर्ड को ऐड टू डिक्शनरी पर क्लिक करके उस कस्टम डिक्शनरी में ऐड कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पर ऐड टू डिक्शनरी पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं ऐड टू डिक्शनरी पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि मैं नेक्स्ट पर्टिकुलर एरर पर पहुंच जाऊंगा। अब जो नेक्स्ट पर्टिकुलर एरर है वो है PAC101। अब ये PAC101 क्या है? ये इसलिए नहीं आया है कि आपने ग्रोसरी आइटम को गलत लिखा है। अब आपने क्या किया है, आपने PAC101 लिखा है, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक डेटा लिखा है। अब आप इस अल्फा न्यूमेरिक डेटा को ठीक करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। इग्नोर करना चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसे इग्नोर कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं ये भी एंड पे बताऊंगा। मैंने इसको इग्नोर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर पोटैटो के स्पेलिंग हैं, ये भी गलत हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको भी इग्नोर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कैपिटल में पोटैटो लिखा है, मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने इसको भी इग्नोर कर दिया, कीवीज को भी इग्नोर कर दिया, फ्लोर को भी इग्नोर कर दिया। अब ये हमें कह रहा है कि मैंने सभी पर्टिकुलर वर्ड्स नीचे तक चेक कर लिए हैं और कोई गलती नहीं है। क्या आप ये चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर वर्कशीट को बिगनिंग से फिर चेक किया जाए, क्योंकि आपने इसे B5 सेल से स्टार्ट किया था? तो जी हाँ, बिल्कुल किया जाना चाहिए। यहाँ पर मैं यस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं यस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए, यहाँ पर A3 में एरर है। यहाँ पर कैबेज को कबेज लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर कैबेज को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ से इसको चेंज कर दूंगा। चेंज ऑल पर ही क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ऑरेंज लिखा है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऑरेंज लिखा है, ORANGEES। अब ये जो ऑरेंज यहाँ पर लिखा है ना, ये मेरी आदत है कि मैं जब भी ऑरेंज लिखता हूँ ना, हमेशा मैं गलत ही लिख देता हूँ। मैं डबल ई डाल देता हूँ। आदत है, बार बार ऐसे ही करता हूँ मैं। अब मैं ये चाहता हूं कि जब भी मैं ऑरेंज में डबल ई एस लिखूं तो ये उसे ऑटोमेटिकली खुद ही ठीक कर दे। मुझे नहीं इसको ठीक करना, क्योंकि बार बार गलत लिखता हूं फिर ठीक करता रहूंगा, ऐसा नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि ऑटो करेक्ट काम करे इसके लिए। तो आप यहाँ पर ऑटो करेक्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ऑटो करेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये जो गलत स्पेलिंग है, ये आपकी ऑटो करेक्ट की लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। और जब जब भी आप गलत स्पेलिंग लिखेंगे, वो इसके इस सुजेशन वाले स्पेलिंग से चेंज कर देगा। ठीक है, ऑटो करेक्ट एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। इसके लिए मैं अलग से आपके लिए लेक्चर भी लगाऊंगा। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर ऑटो करेक्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऑटो करेक्ट पर क्लिक करेंगे, अब इस वर्कशीट में क्योंकि कोई और एरर नहीं रहा, तो इसलिए यहाँ पर इसने बोल दिया है कि स्पेल चेक कंप्लीट हो गया है, यू आर गुड टू गो। मैंने आपको बताया था कि एक पास्ता वर्ड है जिसे मैंने डिक्शनरी में ऐड किया है, और एक वर्ड ऑरेंज है जिसे मैंने ऑटो करेक्ट में ऐड किया है। चलिए देखते हैं कि क्या ये वर्ड्स वहां पर हैं जहां पर मैंने आपको बोला है। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर क्लिक करके इसको फिर से इनिशिएट करते हैं। अब मैंने इसको फिर से इनिशिएट किया तो इसने बोला कि बीन्स में एरर है। अब आप कहेंगे कि थोड़ी देर पहले तो इसने बोला था कि इसमें कोई एरर नहीं है। बिल्कुल ठीक बोला था इसने, और अब भी ये ठीक बोल रहा है, क्योंकि हमने इसको इग्नोर किया था, ठीक थोड़ी किया था। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ ऑप्शंस पर क्लिक करना है। जब आप ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रूफिंग लिखा है, यहाँ पर एक्सेल ऑप्शंस लिखा है, यहाँ पर ऑटो करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर कस्टम डिक्शनरी लिखा है। अब ये प्रूफिंग की ऑप्शन कैसे ओपन हुई है? ये प्रूफिंग की ऑप्शन हमने क्या किया था, हमने ये ऑप्शंस पर क्लिक किया था। इसको ओपन करने का एक और मेथड है। फाइल पर क्लिक करेंगे, फाइल पर क्लिक करने के बाद ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रूफिंग में आ जाएंगे। यहाँ पर कस्टम डिक्शनरीज लिखा है। अब मैं चेक करता हूँ क्या वो पास्ता वर्ड कस्टम डिक्शनरी में है। यहाँ पर क्लिक करते हैं। ये custom.dic नाम की ये डिक्शनरी हमारे पास है। जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर न्यू, ऐड, रिमूव, ब्राउज और एडिट वर्ड लिस्ट के ये बटन्स आ जाएंगे। कस्टम डिक्शनरी आप खुद की भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे।
यहाँ पर मैं एडिट वर्ड लिस्ट पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर ये पास्ता लिखा हुआ है, यही वर्ड आपने ऐड किया था। आप इसको डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जो वर्ड आप कस्टम डिक्शनरी में ऐड करते रहेंगे, ऐड टू डिक्शनरी पर क्लिक करके वो यहाँ पर आते रहेंगे। डिलीट करने के लिए आप यहाँ पर डिलीट पर क्लिक कर सकते हैं। किसी भी वर्ड को ऐड करना है तो आप उसको यहाँ पर डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा और ऐड पर क्लिक कर दिया, ओके पर क्लिक किया तो ये ऐड हो गया, फिर से ओके पर क्लिक किया। मैंने आपको बताया था कि जो स्पेलिंग है ऑरेंज के, वो हमने क्या किए हैं, ये देखिए यहाँ पर डबल ई था ना, तो ऑरेंज के जो स्पेलिंग हैं वो ऑटो करेक्ट लिस्ट में ऐड हो गए हैं। जब भी कभी आप गलत लिखेंगे ये उसको ठीक कर देगा। चलिए मैं यहाँ पर गलत स्पेलिंग लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ORANGEES, ये मैंने लिखा। जैसे ही मैं एंटर को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डबल ई नहीं है, मैंने तो डबल ही डाली थी। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑरेंज के गलत स्पेलिंग हैं ये ऑटो करेक्ट लिस्ट में ऐड हो गए हैं, और जब भी आप गलत स्पेलिंग डालेंगे ये हमेशा उसको ठीक कर देगा। लेकिन अभी भी बात खत्म नहीं हुई है, अभी भी स्पेलिंग्स में कुछ चीज़ें समझना बाकी हैं। याद रखें कि MS एक्सेल की वर्कशीट में जब भी आप कोई डेटा कैपिटल लेटर्स में एंटर करते हैं तो उस डेटा को ये एरर नहीं मानता है। जो भी डेटा आप कैपिटल लेटर्स में एंटर करते हैं ये उस डेटा को एरर नहीं मानता है या स्पेलिंग मिस्टेक नहीं मानता है बाय डिफॉल्ट। दूसरा, अगर आप कोई अल्फा न्यूमेरिक डेटा एंटर करते हैं ये उस डेटा को भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं मानता है। अगर आप किसी वेबसाइट का एड्रेस या किसी फाइल का पाथ लिख देंगे तो उसको भी ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं मानता है। अगर आप किसी वर्ड को 2 बार या 3 बार लिख देंगे तो उसको भी ये मिस्टेक नहीं मानता है। लेकिन अभी आप कहेंगे कि इसने मिस्टेक माना था, इसने इसको भी मिस्टेक माना था और इसने इसको भी मिस्टेक माना था। वो मैंने कोई यहाँ पर सेटिंग की हुई है जिस वजह से इसने इसको मिस्टेक माना था, वैसे ही उनको मिस्टेक नहीं मानता। क्या सेटिंग है वो, यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर कुछ हमारे पास चेक बॉक्सेस हैं और बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे चेक बॉक्सेस टिक ही रहते हैं। ये देखिए मैंने इन सबको टिक कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट ये टिक ही रहते हैं, मैंने इनको अनटिक किया हुआ था। अब आप यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दें, यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें और यहाँ से यस पर क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ पर इग्नोर ऑल पर क्लिक कर दें, यहाँ इग्नोर ऑल पर क्लिक कर दें। अब ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर स्पेल चेकर को इनिशिएट करें। अब यहाँ पर ये बीन्स लिखा है, इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। पोटैटो आ गया। अब अगर ये पोटैटो आया है तो ये पोटैटो भी आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर इग्नोर ऑल पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर इसने क्या कहा, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू चेकिंग एट द बिगिनिंग ऑफ शीट। इसका मतलब ये है कि इसने यहाँ से इस पोटैटो को नहीं पकड़ा है। यहाँ पर आते हैं, स्पेल चेकर पर क्लिक करते हैं। ये देखिए बीन्स को एरर मान रहा है लेकिन पोटैटो को नहीं मान रहा, तो PAC 101 को मानेगा। ये देखिए मैंने इसको इग्नोर वंस किया पोटैटो को। अब इसने जो कैपिटल में पोटैटो है ना तो इसको पकड़ रहा है ना ही इस PAC 101 को पकड़ रहा है, क्योंकि जो कैपिटल लेटर है जो में जो लिखा होता है तो MS एक्सेल ये समझ लेता है कि ये कोई एब्रीवेशन हो सकती है, कोई इंपॉर्टेंट नाम हो सकता है, इसलिए उसको कवर नहीं करता। इसी तरह से ये किसी की ID हो सकती है, इसलिए उसको कवर नहीं करता। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए www.itskillshala ये मैंने यहाँ पर लिख दिया .com, यहाँ पर एक वेब एड्रेस लिख दिया। अब ये वेब एड्रेस जो है ये लिंक में चेंज हो गया, लेकिन अभी इसमें स्पेलिंग्स जो हैं ये डिक्शनरी में थोड़ी होंगे, लेकिन ये इसको एरर में नहीं दिखाएगा। चलिए देखते हैं। आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर क्लिक करें तो बीन्स को आप यहाँ से इग्नोर ऑल कर दें, पोटैटो को भी इग्नोर कर दें, तो इसने इसको एरर माना ही नहीं। क्यों नहीं माना, क्योंकि आपने उस चेक बॉक्स में वहाँ पर टिक किया हुआ है। ठीक है, चलिए एक और चीज़ समझते हैं। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। मैंने यहाँ पर ये लिखा, लव मैंने 2 बार लिखा। मैं यहाँ पर आऊँगा या यहाँ पर ही आ जाएं, चाहे इसको ही सिलेक्ट कर लें, इसी में से तो एरर निकालना है। यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इसने किया इसने बोल दिया कि भाई रिपीट कर रहा है वर्ड। अब इसने ढूंढ लिया, ढूंढने के बाद ये कह रहा है कि आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। तो हमें डिलीट करना है तो कर दो, नहीं करना तो रहने दो। तो मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया। यहाँ क्लोज पर क्लिक करें, ओके पर क्लिक करें, यहाँ डबल क्लिक करें, सेव, यहाँ पर स्पेस दें और यहाँ पर फिर से लव लिखें। यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर आने के बाद अब उसके बाद फाइल पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ऑप्शंस पर क्लिक करें। ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद प्रूफिंग पर क्लिक करें तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है फ्लैग रिपीटेड वर्ड। फ्लैग रिपीटेड वर्ड का मतलब है कि बताओ कि रिपीटेड वर्ड हैं, तो बाकी रिपीटेड वर्ड थे। अगर आप इसको अनटिक कर देंगे, जैसे मैंने इसको अनटिक कर दिया, तो अब नहीं ये आपको बताएगा। अब यहाँ पर ओके पर क्लिक करें।
यहाँ पर आने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखिए पोटैटो पर पहुंच गया, लेकिन इसको नहीं पकड़ा। इग्नोर ऑल पर क्लिक करेंगे, यस पर क्लिक करेंगे, फिर से इग्नोर ऑल पर क्लिक करेंगे। अब ये इसको फ्लैग नहीं कर रहा, इसके बारे में नहीं बता रहा। यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर आएंगे, ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस में जो वर्ड्स हैं उनको इग्नोर करो। इग्नोर वर्ड दैट कंटेन नंबर्स, उनको भी इग्नोर करो। इग्नोर इंटरनेट एंड फाइल एड्रेस, उनको भी इग्नोर करो। फ्लैग रिपीटेड वर्ड्स के बारे में बताओ। एनफोर्स असेंटेड अपर केस इन फ्रेंच, अब फ्रेंच के बारे में तो भैया मुझे जानकारी है नहीं, तो इसके बारे में तो कुछ नहीं बता सकता मैं। नेक्स्ट है सुजेस्ट फ्रॉम मेन डिक्शनरी ओनली, जो भी वर्ड्स आप सुजेस्ट करते हैं, जो सुजेशंस नहीं आती, वो सुजेशंस आप सिर्फ मेन डिक्शनरी में से बताएं, कस्टम डिक्शनरी में से मत बताएं। कौन सी कस्टम डिक्शनरी? वो कस्टम डिक्शनरी जिसे यूजर क्रिएट करेगा, डिफॉल्ट वाली कस्टम डिक्शनरी नहीं। अगर आप इसको टिक रहने देंगे तो ये जो सुजेशंस आपको बताएगा वो सिर्फ और सिर्फ उस डिक्शनरी में से बताएगा जो डिक्शनरी आप यूज कर रहे हैं। कौन सी डिक्शनरी यूज कर रहा है एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल यूज कर रहा है इंग्लिश की यूएस की डिक्शनरी। इसी तरह से साथ ही साथ कस्टम डिफॉल्ट डिक्शनरी भी यूज कर रहा है। तो उन दोनों डिक्शनरीज में से जो सजेशंस आएंगी वो आएंगी, दूसरी नहीं आएंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। यहाँ पर अगर मैं ओके पर क्लिक कर दूं, यहाँ पर आए तो यहाँ पर इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, तो यहाँ पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर इंग्लिश सिंगापुर भी है, इंग्लिश साउथ अमेरिका भी है, इंग्लिश के अलावा यहाँ पर फ्रेंच है, और फ्रेंच के अलावा यहाँ पर स्पेनिश भी दी गई है। तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि आपको ये जो पोटैटो है इसको चेंज करना ही है अब, ठीक है, तो आप चेंज पर क्लिक कर देते हैं। चेंज पर क्लिक करने के बाद अब ये कह रहा है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू एट द बिगनिंग, तो मैंने यहाँ पर यस पर क्लिक कर दिया। अब आपने क्या किया, आपने पोटैटो को चेंज कर दिया, यानी उसके स्पेलिंग को ठीक कर दिया। अब आपको लगता है कि आपको उसे इग्नोर करना था, तो आप अंडू लास्ट पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप अंडू लास्ट पर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा आपको पोटैटो की सजेशंस ही देना शुरू कर देगा, क्योंकि इसने पोटैटो को अब ठीक नहीं रहने दिया है, क्योंकि मैंने उसको अंडू कर दिया है। तो ये अंडू लास्ट की ऑप्शन जो है ये भी बहुत काम की ऑप्शन है। हम यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक और वर्कशीट ली है। यहाँ पर कुछ स्पेलिंग है, ये है कलर, ये है अपोलोजाइज, ये एनालाइज, डिफेंस, मीटर, ये कुछ स्पेलिंग्स हमने लिए हैं। इन स्पेलिंग्स को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर स्पेल चेकर पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये स्पेल चेकर कह रहा है कि ये कलर की स्पेलिंग गलत है। कलर के स्पेलिंग COLOR होते हैं। मैं फिलहाल के लिए इसको इग्नोर कर देता हूँ। फिर मैंने लिखा अपोलोजाइज। अब ये कह रहा है कि अपोलोजाइज के स्पेलिंग भी गलत हैं, उसमें ZE आता है, यानी ZE आता है, SE नहीं आता है। चलिए मैं इसको भी इग्नोर कर देता हूँ। फिर उसके बाद है एनालाइज। अब ये कह रहा है कि एनालाइज में SE नहीं आता है, ZE आता है, तो ये भी मैं इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार SE देखा है। चलिए मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। अब ये कह रहा है कि डिफेंस में आपको SC डालना है, डिफेंस में आपको CE नहीं डालना है। उसके बाद मैं इसको भी इग्नोर कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा है मीटर। ये जो मीटर के स्पेलिंग यहाँ पर लिखे गए हैं, ये कह रहा है कि METER होते हैं। तो इसने क्या किया कि इसने यहाँ पर ये बोल दिया है कि ये डिक्शनरी में नहीं है और ये भी गलत है। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पर वापस आता हूँ, स्पेल चेकर को फिर से इनिशिएट करता हूँ। यहाँ पर जो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स है ना, मैं इसको इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम कर देता हूँ। ओके पर क्लिक करता हूँ। तो अब अगर यहाँ पर क्लिक करूंगा ना, तो ये क्या लिखा हुआ आ गया, स्पेल चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो। अब ये कह रहा है कि ये सारे स्पेलिंग ठीक है। इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड किंगडम की डिक्शनरी में ये सभी स्पेलिंग्स हैं, यानी जो इंग्लैंड की डिक्शनरी है उसमें कलर के स्पेलिंग यही होते हैं। इंग्लैंड में कलर के स्पेलिंग लिखने में यही होते हैं। अपोलोजाइज के स्पेलिंग ये ठीक है, सिर्फ डिक्शनरी अब यूएस की यूज कर रहे हैं, तो यूएस में अपोलोजाइज को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ZE करके। लेकिन यूनाइटेड किंगडम की अगर डिक्शनरी की बात करें तो उसमें एनालाइज, डिफेंस और मीटर के यही स्पेलिंग्स हैं और ये ऐसे ही लिखे जाते हैं। तो मैंने आपको बहुत बढ़िया ढंग से स्पेल चेकिंग के बारे में बता दिया है। स्पेल चेकर को हमेशा यूज किया कीजिए। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर आपको और बता दूं कि स्पेल चेकर के बारे में मैं जो आपको बताना चाहता था वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसी लेक्चर को हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू रखेंगे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।